वैसे मुटल्लो, तुम तो बड़ा कह रही थी मुन्नी खाला तुम्हारी 29वीं सालगिरह होगी तो मैं तुम्हारी ताजपोशी करूंगी। क्या हुआ झूठी कहेंगी? वही तो मुन्नी खाला, यहाँ आने के मकसद में एक मकसद ये और भी था। तुम्हारी इस दफा सालगिरह ऐसी धूमधाम से मनाऊंगा, पूरी हैदराबाद की मूर्तों को दावत दूंगा। वो चमकोला होगा कि वडवी और काटकों की बरसात होगी। ये सब देख के तुम पागल हो जाओगी मुन्नी खाला। और हाँ कुस्सिया खाला, मैंने मुन्नी खाला के लिए जो ताज बनवाया है उसको पहन के जो मुन्नी खाला शहजादी लगेगी कि तुम्हारी सोच होगी। और देखना क्या धूमधाम से तुम्हारी सालगिरह होती है। और हाँ, हम तीनों सहेलियां सेम ड्रेसिंग करेंगी, बिल्कुल टाइट पजामा और चुस्त जंपर। ओके ओके ओके। माफ कर देना मुन्नी खाला। अरे मुन्नी, क्या सोचा है? किस बारे में? अरे मेरी और अपनी शादी के बारे में। दफा हो जाओ यहाँ से बेगैरत। मुझे शादी अब नहीं करनी, समझे? अरे मुन्नी, कब तक तन्हा रहोगी? मेरा हाथ थाम ले, कसम से पलकों पे बिठा के रखूंगा तुझे। हम खुद मुख्तार औरतें हैं, अपना खाते हैं अपना कमाते हैं। जब से औरतों ने कमाना शुरू करा है गुस्सा हो गई है, और घरों को तबाह करने में सिर्फ और सिर्फ औरतों का हाथ है। मैं तो कहता हूँ कि औरत को सिर्फ घर पे रहना चाहिए और घर और घरदारी पे ध्यान देना चाहिए, समझी? हम औरतें जो है ना, एहसान मानो हमारा, बच्चों को पालते हैं, घर को देखते हैं, बाहर काम करते हैं। तुम लोग क्या करते हो? सिर्फ हुक्म चलाते हो। अपने फराइज याद है तुम लोगों को? है बकवास करने खड़े हो जाते हो। ए बॉबी। ओ मिस्टर, ऐसा चमाट मारूंगी ना मुंह पे, सारा मुंह हिल जाएगा। और हाँ, एक बात तू याद रखना, आइंदा मुन्नी खाला के आसपास भी फटकते नजर आए ना तो हैदराबाद की तमाम मूर्तों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। ऐसी तुम्हारी हालत करेंगी ना, चल निकल यहाँ से, दफा हो, बेगैरत ना तो। ये तो अब ना आना इधर। ला तबस्सुम बाजी, कितने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारे से मिलके बहुत खुशी हो रही है। कोई वजह ही नहीं थी पाकिस्तान आने की। जब सास ससुर जिंदा थे तो मैं इसके साथ आ जाती थी, लेकिन अभी बस प्रॉपर्टी की वजह से आना पड़ा। मैंने सुना है कि शादी हो गई है। जी, लेकिन आप आई नहीं ना मेरी शादी पर, नाराज हूँ मैं आपसे। अच्छा बाबा, माफ कर दो, इस बार घर पे चक्कर लगा लूंगी। शौहर क्या करते हैं, पाकिस्तान में काम या पाकिस्तान से बाहर? मैं तो कहती तुम भी चली जाओ पाकिस्तान से बाहर, वहीं बेहतर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। मुझे गलत मत समझिएगा सिस्टर, मैं बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। दरअसल सिस्टर, डॉक्टर ने कहा मेरी बीवी को कैंसर है। आप चाहे तो ये रिपोर्ट देख सकते हो, कह रहे कि आखिरी स्टेज है, अगर इलाज नहीं कर तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगी सिस्टर। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? घर में एक बेवा माँ है, 2 कवारी बहनें, नौकरी है कि मिलती नहीं। मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं सिस्टर? हालात आपको पता ही मुल्क है। सिस्टर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज अगर कोई ज़कात खैरात हो सकती है, कुछ हो सकता है, मेरी मदद कर दे। सिस्टर मैं बहुत परेशान हूँ, सिस्टर मैं बहुत। यहाँ पाकिस्तान में तो काफी एनजीओज काम कर रही हैं और सरकारी अस्पताल भी। वहाँ इलाज कराओ, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई किसी का नहीं है सिस्टर। अच्छा ये लो। अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी आपको लगे, अल्लाह आपको मदीने की ज़ियारत करे। आमीन 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 आमीन। मैं चलती हूँ। आमीन 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 आमीन। बस भाई, बस बस, दिमाग खराब कर दिया भाई। मेरी बस हो गई है, अब बहुत हो गया मेरे साथ। अरे मैंने बहुत बड़ी जिंदगी की गलती की तुमसे शादी करके। देखो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अभी के अभी मुझे तलाक दो बस। क्या हो गया कुत्सिया? शादी के वक्त तो तुमने कहा था मैं तुम्हारी दिलो जान से खिदमत करूंगी। झूठ बोला था मैंने, गलती की थी मैंने।
देखो अब मेरा गुजारा नहीं है तुम्हारे साथ। अरे मेरी गलती है कि मैंने अपनी इस उम्र में आके तुम जैसे बीमार आदमी से शादी कर ली। अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो। अरे मुसीबत ही हो गई, किसी काम से जाती हूँ आवाज आती है जल्दी आओ अस्पताल लेके जाना है। अस्पताल दौड़ो, वहां से काम का फोन आ जाता है, अस्पताल दौड़ो, दवाई लो, टेस्ट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ 10 टेस्ट लिख के देता है। मेरे बाप ने कोई बैंक खोल रखा है जो मैं तुम्हारे टेस्ट करवाती रहूंगी? मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक दे दो, अभी के अभी तलाक दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ दो। अरे कुत्सिया, तुम तो जानती हो मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं? कुछ तो रहम करो। अरे तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें निकाला है तो तुम्हारे करतूतों की वजह से निकाला है। मुझे तो मेरे बच्चों ने नहीं निकाला था, तुमने मुझे वर्गलाया सुर्ख सब्ज बाग दिखा के। मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बहुत जिंदगी बर्बाद हो रही है जो थोड़ी बहुत बच गई है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे तलाक दे दो। तलाक तो मैं नहीं दूंगा। हैं? नहीं दोगे? मुन्नी, ए मुन्नी, जल्दी आ। ये देख क्या कह रहा है। नहीं दी। मुन्नी तुम जाओ यहाँ से। हैं? क्यों जाए यहाँ से? हैं? जब मेरा निकाह हुआ था ना तो ये मेरी बड़ी बनी थी। जाओ यहाँ से। मुन्नी निमट इससे। शराफत से कह रही हूँ इसको तलाक दे। 3 तक गिनूंगी बस। 1 और ये 2। माफी मिल सकती है, आखिरी बार। आखिरी बार या बार बार? मुआयना नहीं होगा ना, वादा पक्का बात है। गिन नहीं आती तुम्हें खुद से? तुम जब गिरने पर आते हो ना तो गिरते चले जाते हो, ये सोचे बगैर कि जिसे तुमने अपने शौहर होने का झांसा दिया वो मजीद एक और हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी हार्ट अटैक हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लगे शम्मा, प्लीज ऐसी बातें रख। मुझे ना तुम्हारी उम्र चाहिए और ना ही तुम्हारा साथ। मैं तुम्हारे साथ हर हद तक जाती। मोहब्बत इंसान को इतना ही इंतहा पसंद बना देती है। झूठे आदमी से मोहब्बत करना औरत के लिए एक गाली से कम नहीं। तुम भी मेरे लिए गाली बन चुके हो, ऐसी गाली जो तुम्हें लौटाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जैसे लोगों पर गाली का भी कोई असर नहीं होता। शम्मा मैं कह रहा हूं ना, मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने की, मैं बदलूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस तुम जाने की बात ना करो शम्मा। समझो कि
जिस कैंसर ज़दा बीवी के लिए तुम लोगों के आगे झोली फैला रहे थे ना, वो मर गई। और क्योंकि तुम्हारे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, तो तुमने उसकी लाश को समुंदर में बहा दिया।